हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए, अभी मैंने दोपहर में डाला था यूपी नीट के टॉप 14 कॉलेज का या टॉप 10 कह लीजिए, उन कॉलेज का कट ऑफ। तो अब हम बात करेंगे उन कॉलेज के कट ऑफ का जो 2024 में न्यू ओपन हुए हैं। ठीक है, देखो 5 कॉलेज का मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जो हमारे 7 बचे हुए थे। ठीक है, तो 7 बचे हुए जो मेडिकल कॉलेज थे जो राउंड 1 से ही आ गए थे, तो उनकी बात कर लेते हैं हम। तो उसमें कौन कौन से कॉलेज हैं राउंड 1 में, क्या राउंड टू का कट ऑफ, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, राउंड 1 में तो आ गए थे, लेकिन उनका जो कट ऑफ है वो राउंड 2 का है, तो उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, राउंड 1 को तो पहले ही बता चुका हूँ ना आपको। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर की हुए वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा एएसएमसी बिजनौर। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये देखो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। इसके साथ साथ इस वीडियो के लास्ट में ही मैं सब कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बताऊँगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको सब कैटेगरी के लिए जानना है। अगर आप सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पीएच, एनसीसी, ठीक है, या फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, तो आपको इनका भी कट ऑफ बाद में बताया जाएगा, 7 जो न्यू कॉलेज हैं उनका। ठीक है, तो चलिए एसएमसी बिजनौर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जनरल ओपन का जो क्लोजिंग रैंक था राउंड 2 के लिए वो था 19,905, और जनरल गर्ल्स कोटा का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 21,944, और ओबीसी ओपन कोटा का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 24,266, और ओबीसी गर्ल्स कोटा का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 22,859। ठीक है, और ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 24,617, और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 22,266। इसके बाद एससी ओपन कोटा का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 1,42,202, और एससी गर्ल्स कोटा का कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, राउंड 2 में। और एसटी ओपन कोटा का क्लोजिंग रैंक था 5,44,767, और एसटी गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, जो अपनी क्या कहते हैं लोकेशन की वजह से थोड़ा प्रेफरेंस में ज़्यादा है, और इसकी थोड़ी हाई रैंकिंग गई है। तो इसमें जनरल ओपन के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,825, और जनरल गर्ल्स कोटा में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था राउंड 2 में। इसके बाद ओबीसी ओपन कोटा में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, और ओबीसी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,141। इसके बाद ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 19,421, और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो नहीं थी, क्योंकि अलॉटमेंट ही नहीं हुआ। इसके बाद ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस हो गया। इसके बाद एससी ओपन कोटा की बात करें तो क्लोजिंग रैंक थी 1,10,581, और एससी गर्ल्स कोटा में कोई क्लोजिंग रैंक नहीं थी, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं हुआ। इसी के साथ साथ एसटी में भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है बुलंदशहर में। अब हम बात कर लेते हैं कानपुर देहात की। ठीक है, क्योंकि कानपुर देहात की बात करें तो ये भी न्यू मेडिकल कॉलेज है। इसमें जनरल ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,433। ठीक है, और जनरल गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 23,734। और देखो कानपुर देहात में 50 सीटें भी बढ़ी थी, आपको पता हो तो। ठीक है, और ओबीसी ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 26,303, और ओबीसी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 25,534, और ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 25,778, और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,780। इसके बाद हम बात करते हैं एससी ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,67,683, और एससी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,53,452। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी ओपन कोटा की। तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 5,28,537, और एसटी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो नहीं थी, क्योंकि कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। करते हैं कुशीनगर मेडिकल कॉलेज की। तो इसमें जनरल ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 25,172, और जनरल गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,098। ठीक है, 98 2 कम 100। ठीक है, और इसके बाद हम ओबीसी ओपन कोटा की बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 26,196, और ओबीसी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 25,768, और ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 25,993, और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 25,772, और एससी ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,69,811, और 1,69,010 थी किसमें, एससी गर्ल्स कोटा में। ठीक है, इसके बाद एसटी ओपन कोटा में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ना ही गर्ल्स कोटा में। इसके बाद हम ललितपुर की बात कर ले तो देखो राउंड 2 में यहाँ भी 50 सीटें बढ़ गई थी। ठीक है, तो टोटल 100 सीट हो गई हैं वैसे यहाँ पे ललितपुर में एमबीबीएस की। तो इसमें जो जनरल ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 26,393, और जनरल गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,499, और ओबीसी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 27,318, ओबीसी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 27,440, ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 27,136, और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड 2 की वो थी 26,433, और एससी ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड 2 के लिए वो थी 1,75,044, और एससी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,50,300, और एसटी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,81,305। एसटी गर्ल्स कोटा में कोई अलॉटमेंट नहीं हुई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं पीलीभीत की।
तो पीलीभीत में जो जनरल ओपन कोटा की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 23,464 और जनरल गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 23,560। इसके बाद ओबीसी ओपन कोटा की बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 25,765 और ओबीसी गर्ल्स कोटा में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की बात करें तो क्लोजिंग रैंक थी 24,947 और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,799 और एससी ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,52,814। एससी गर्ल्स कोटा में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था। इसके साथ साथ एसटी में ओपन कोटा और गर्ल्स कोटा किसी में भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था पीलीभीत में राउंड 2 में। इसके बाद हम सुल्तानपुर में बात करते हैं राउंड 2 का क्या कट ऑफ रहा है कैटेगरी वाइज। तो जनरल ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 23,594 और जनरल गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 22,742, ठीक है। और ओबीसी ओपन कोटा के लिए जो सुल्तानपुर के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 25,800 और ओबीसी गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी सुल्तानपुर में वो थी 25,144 और ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 25,435 और गर्ल्स कोटा में कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं था। और एससी ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,65,424 और एससी गर्ल्स कोटा में भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था। इसके साथ साथ एसटी कैटेगरी में भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था सुल्तानपुर में। तो गाइज ये हो गई यूपी का जो 7 न्यू मेडिकल कॉलेज था राउंड 2 का कट ऑफ, उनका कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अब हम इसके सब कैटेगरी वाइज भी देख लेते हैं। जो सब कैटेगरीज होती हैं पीएच, ठीक है, एक्स आर्मी या एक्स सर्विसमैन, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, ये सब, ठीक है। तो एएसएमसी बिजनौर की हम बात करें तो देखो एएसएमसी बिजनौर में किसी भी सब कैटेगरी में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, ना ही जनरल में, ना ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी में भी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बुलंदशहर की। तो बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज में जनरल में हुआ है। जनरल में एनसीसी जो कैंडिडेट होते हैं तो जनरल में एनसीसी को मिला है 1,67,508 ऑल इंडिया रैंक पे, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में एक्स सर्विसमैन को मिला है 60,860 ऑल इंडिया रैंक पे, ये क्लोजिंग रैंक रही है। और ईडब्ल्यूएस में ही फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से मिला है, कोटा से मिला है 8,84,819, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कानपुर देहात की। उससे पहले हम बात करते हैं बुलंदशहर का क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 का। जिन 3 कैटेगरी में अलॉट हुआ है उन्हीं की बात करेंगे। तो देखो अगर इनमें इतना है तो भाई इसमें अनएक्सपेक्टेड होता है सब कैटेगरीज में, ठीक है। लेकिन फिर भी जनरल में आप कम से कम 10 से 20,000 रैंक का एक्सटेंशन मान के चलिए और ईडब्ल्यूएस में भी आप इतना ही 5 से 10,000 मान लीजिए, ठीक है। या मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी मान सकते हैं, 5 से 10 मान के चलिए, ठीक है। और बात करें ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर की तो इसमें आप क्या कहते हैं 40 से 50,000 रैंक का एक्सटेंशन मान सकते हैं राउंड 3 के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कानपुर देहात की। तो इसमें जनरल एक्स सर्विसमैन को मिला है 33,540 पे, तो इसमें आप 2,000 का एक्सटेंशन आराम से मान सकते हैं, 2 से 3,000 का, ठीक है। इसके बाद जनरल फ्रीडम फाइटर में हम बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक गई है 7,32,610, ठीक है। तो इसका आराम से आप इतना मान लीजिए कि 50 से 60 जा सकता है। तो 8 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो शायद आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। इसके बाद जनरल एनसीसी का हम देखें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक रही है वो है 63,801। अब देखा आपने बुलंदशहर की देखो कितनी ज़्यादा डाउन गई कट ऑफ और कानपुर देहात की इतनी हाई, जबकि है दोनों जनरल एनसीसी, ठीक है, जबकि बुलंदशहर की हाई है नॉर्मल। तो भाई इसमें अनएक्सपेक्टेड होता है, पता नहीं कैसे भी होता है। भाई कितनी भी रैंक को आपको ट्राई करना है, अगर आप एक स्पेशल कोटा कैंडिडेट हैं तो, ठीक है, कितनी भी रैंक को आपको ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। इसमें सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। अब एससी पीएच कैंडिडेट की बात करें तो कितनी क्लोजिंग रैंक पे मिला है 13,66,875 क्लोजिंग रैंक पे मिला है। अब सोचो कितनी ज़्यादा है। तो भाई आपकी कितनी भी रैंक को ट्राई जरूर करना है, स्पेशल कोटा कैंडिडेट को बोल रहा हूँ मैं, जो सब कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं। इसके बाद ओबीसी पीएच की बात करें तो 7,49,220 पे मिला है। तो इसमें भी आपकी रैंक कितनी भी हो, चाहे 10 लाख हो चाहे 12 लाख हो, तब भी आपको ट्राई करना है राउंड 3 में, ठीक है। और कुशीनगर में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है और ललितपुर में जो अलॉटमेंट हुआ है वो हुआ है किसमें, एससी एक्स सर्विसमैन में जो अलॉटमेंट हुआ है, कितनी क्लोजिंग रैंक रही 4,08,439 और ओबीसी एक्स सर्विसमैन में मिला है 32,423। तो इसमें भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। इसमें जिसका 4 लाख एससी एक्स सर्विसमैन में 4,08,000 है तो ये आराम से जा सकता है 4,50,000 तक और ओबीसी एक्स सर्विसमैन आराम से जा सकता है 35,000 तक, ठीक है, राउंड 3 के लिए। इसके बाद पीलीभीत की बात करें तो जनरल पीएच कैंडिडेट की हम बात करते हैं इसमें कि जनरल पीएच कैंडिडेट को मिला है 12,39,487, ठीक है। जनरल पीएच कैंडिडेट को पीलीभीत में इतने पे अलॉट हुआ है, ठीक है। तो अब ये राउंड 3 में कितना जा सकता है, तो आराम से 13 लाख भी जा सकता है और 12,50,000 भी जा सकता है, ठीक है। सुल्तानपुर में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो गाइज ये हो गई सब कैटेगरी के लिए कट ऑफ। तो जो भी सब कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। क्योंकि देखो आपको कॉलेज चाहिए है, मैं भी जानता हूँ आपके परेशानी, ठीक है। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि भाई सब कैटेगरी का कोई डाटा नहीं बनाता है, तो मैंने सब कैटेगरी का भी डाटा बना दिया, वो भी न्यू मेडिकल कॉलेज का। क्योंकि अब जो बच्चे बचे होंगे उनकी रैंक कम होगी तो उन्हें तो न्यू कॉलेज ही मिलेगा, तो ओल्ड कॉलेज का बनाने से क्या ही फ़ायदा है।
ठीक है। मैंने देखो टॉप के कॉलेज का बना दिया और जो कॉलेज मिल सकते हैं डाउन के वो भी बना दिया, बीच के कॉलेज छोड़ दो क्योंकि वो तो अब मोस्टली फिल हो चुके हैं। ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो भी लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।